सांसद जी आए थे, उनकी बातों का कोई असर आपको? उनका हमने सम्मान रखा था, इसलिए धरने को हमने विराम दे दिया था कि हम आपका बहुत सम्मान करते हैं और हमारी नज़रों में आप जो हो हमने उन्हें इसीलिए धरने को विराम दे दिया था। उनके सामने भी कह दी थी कि ख़त्म नहीं हुआ, विराम दिया गया है आपकी इज्जत रखते हुए, आपका सम्मान करते हुए। जो आश्वासन उन्होंने आपको दिया था वो पूरा होता दिखाई क्यों नहीं दे रहा, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना जी। प्रक्रिया में देर तो लगती है, टाइम लगता है। तो अब आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो अब किस तरीके की मांग आप लोगों की? हमारी मांग तो यही है कि हमारे घर बचाए जावें। बैक साइड देने के लायक नहीं है ये घर। 38 मीटर के घर हैं और हमारी ये इंक्वायरी करी जाए सब घरों की कि भाई तोड़ने लायक हैं या नहीं है, या ये ऐसी चीज़ तो है नहीं, छोटी चीज़ है पीछे हटा के रख देंगे, या उन्हें ऐसा लगता हो भाई पीछे हटा देंगे तो वे हटा के रख दो। अब किसी ने अपने यहाँ रोजी रोटी कमाने के लिए छोटी छोटी दुकान कर रखी थी लेडीज़ों ने, अब बेरोजगार छीन लिए गए हमसे। और रोज़गार चलो हमने बंद कर दिए, उनका सरकार का सम्मान रखते हुए कि चलो भाई कोई बात नहीं है जैसे भी होगा। फिर अब मकान भी पीछे हटा लें तो ये छोटी चीज़ तो है नहीं, एकदम पीछे कर लेंगे इनमें हम रह रहे हैं। अब जब सबके मकान पीछे हटेंगे तो भैया किसके मकान में हम सामान रखेंगे? क्या रहते हुए ही तोड़ देंगे? बच्चों को ऊपर बच्चे रहें, क्या सामान है सारा ऐसे ही तोड़ लेंगे? मकान को खाली तो करना पड़ेगा ना, तो फिर हम सामान का रखेंगे बताइए। जैसा आप कह रहे हैं कि छोटा मकान है, तो उसमें किस तरीके से पॉसिबल हो पाएगा साइड बैग या फिर फ्रंट? उसमें नहीं हो पाएगा कभी भी, साइड बैग तो कभी नहीं हो पाएगा। वे बताएं हमें तरीके क्या होगा, हमारी तरफ से तो ना है, नहीं हो पाएगा। अब आप दिखा लीजिए मीडिया कैमरा घुमा के कितने छोटे मकान है ये। हाँ, अंदर से भी दिखाने को हम तैयार हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि सर्वे कराया जाए बस, और जब जैसे भी डिसीजन होगा कोर्ट का भी हम सम्मान करेंगे। कोर्ट को भी हम ये नहीं कहेंगे कि भाई कोई ऐसी बात है, सम्मान करेंगे कोर्ट का भी। कोर्ट की क्या गलती, कोर्ट थोड़ी देखने आए हैं यहाँ, वो तो जिन्होंने फाइल सौंपी है उनकी हुआ है। यहाँ बताइए आप कितने शोरूम बने हुए हैं, कैमरा घुमा के देख लीजिए, इधर भी उधर भी। अगर शोरूम बने, सच्चाई को सच्ची कहना चाहिए। पहले तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ सेंट्रल मार्केट तक ही सीमित है ये चीज़ें, लेकिन अब धीरे धीरे अंदर भी ये चीज़ें। पहले सेंट्रल मार्केट का ही था कि वहाँ कुछ कॉमर्शियल बिल्डिंग बनी हुई थी तो उन्हीं का था, और एक ही बिल्डिंग पे मुकदमा था, एक ही बिल्डिंग की थी पहले बात। अब इन्होंने सबको कर दिया है, पूरे शास्त्री नगर को, पूरा शास्त्री नगर चपेट में है। अब ये नहीं, कारण क्या है ये नहीं पता चल पा रहा किसी को भी। भैया जब ये सन 82 का अलॉटमेंट है, जब प्रावधान नहीं था, तो अब ये सन 26 में आके क्यों अड़ेंगे? जिन्होंने जवानी में मकान खरीदे वे बूढ़े हो गए, इस उम्र में बनाए या फिर तोड़े या बनावे, क्या करें बताओ? बच्चों को कहाँ ले जाए? जरा जरा से ये मकान है, एक एक कमरे के मकान है, 38 मीटर जगह कितनी होती है हैं? अब इन मकानों में रखा ही क्या है? सेटबैक कैसे करें? एक एक मीटर सेटबैक करें, जबकि अभी इन्होंने कुछ दिनों पहले अखबार में भी 150 मीटर पे 1 मीटर का प्रावधान दिया था अखबार में है। अब ये 38 मीटर पे 1 मीटर का करा रहे हैं। अच्छा, अरुण गोविल जी यहाँ पे आए थे, आप लोग यहाँ से उठ गए थे? भैया लड्डू खिला गए सबको, वे कुछ करने थोड़ी आए थे जैसे उन्होंने रोल दिखाया, पर रियल लाइफ में उन्होंने हम सबको बेघर करने की सोच ली है। और अभी तो हम कुछ कहने के लायक ही नहीं है, क्योंकि हमारी तबीयत ख़राब है, बीपी हाई हो रहा है और गला भी ख़राब है। हम क्या बोलें बताओ, हम तो बोल बोल के थक गए हैं। अब तो हम इस इंतज़ार में हैं कि हमारे लिए कोई सोल्यूशन आए, कोई भी दिलाए, पक्ष दिलाए, विपक्ष दिलाए, नेता दिलाए, सांसद दिलाए, कोई भी दिलाए, हमें तो हमारा न्याय चाहिए। इसीलिए हम बैठे हैं, और जब तक हमें नहीं मिलेगा हम यहीं बैठे रहेंगे। आज से जो 40, 42, 45 साल पहले जो ये हमने मकान खरीदे थे, हमारे ससुर साहब ने खरीदे या किसी ने खुद ने खरीदे हैं, जब से आवास विकास या जब से मतलब जो है अधिकारी लोग कहाँ सोए हुए थे। देखिए ये चाहते तो हम कुछ भी नहीं कर सकते थे जो हमने ये करा है। और एक बात, चलो इन सब चीज़ों को भी छोड़ो, मैं तो आपसे ये पूछना चाहती हूँ, बच्चा पैदा होता है, छोटा सा होता है, उसको
परवरिश दी जाती है, बड़ा हो जाता है, उसकी पढ़ाई लिखाई, फिर उसकी जो है सर्विस है, फिर उसकी शादी। क्या इसी उसमें यदि हमने इसके उसमें यदि कुछ वो भी करा है तो इसमें ऑब्जेक्शन वाली तो कोई बात होनी नहीं चाहिए, या होनी थी तो तभी आके बोलते कि हमने जैसे दिया है हमें वैसे ही चाहिए, हम वैसे ही कभी भी सर्वे करने आ सकते हैं। अब ये बताओ जो है 40 साल से क्या किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ? कहाँ से करें जी, मैं भी बीमार हूँ, मेरे अस्थमा की मरीज हूँ, मेरे पति को अटैक हो चुका है, उन्हें 2 महीने, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। अब मैं तो बहुत परेशान हूँ जी, करने वाला कोई नहीं, घर में बैठे हैं बाप बेटे दोनों, एक ही बेटा है मेरा, उसे भी एक्सीडेंट हो गया, उसकी पसलियाँ वगैरह टूट गई, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा क्योंकि दिमाग में भी चोट लगी है उसको। रोज़ एम्स वगैरह मैं तीसरे दिन दिल्ली लेके जाती हूँ उसे। भाई बहुत परेशान हूँ, बताओ क्या करूँगा, सेट बैक्स भी लगा दिया, कहाँ से तोड़े हैं। लैटरिन हमारी उसमें आ रही है, जीना हमारा उसमें आ रहा है, दुकानों के हमने बंद करा दी, हमारे बराबर में लगा के भी नहीं गए हैं और इधर उधर नहीं लगाए, घर देख देख के लगा रहे हैं। बताओ कोई नेता या कोई कुछ भी है, सब आए हैं लेकिन करा हमारे लिए किसी अभी तक किसी ने कोई कुछ नहीं। अभी हमारा जो हमारी सोल्यूशन था ना, अभी तक वो हल नहीं हुआ। हम जैसे थे जहाँ थे अभी हम वहीं हैं। जिस दिन जो हल हो जाएगा उस दिन हम सोचेंगे कि हाँ किसी ने, कोई नेता जो कोई सांसद है जो कुछ है, उन्होंने हमारे लिए कुछ करा है, बस इतना ही कहना। आश्वासन ही मिला है सिर्फ। हाँ, पैसा लगाओ, लोन लगाओ, फिर ओसे ज़मीन खरीदो तो जी पे जोड़ नहीं पड़ेगा। और तुम ना आके तुम भैया ने मकान ढा दो, तो भैया हमारे तो आदमी को भी कई साल हो गए गुजरे, तो अब कौन बनाएगा हमें, कहाँ रहेंगे हम, यूँ बताओ तुम।